गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉग। आज है ट्यूसडे, बज रहे हैं सुबह के 9। अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस एंड देन आगे देखते हैं आज का टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। बने रहिएगा आज के व्लॉग में। हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एसवीपी सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में, जो अभी रिसेंट कोलैप्स हुआ है और कई सारे स्टार्टअप्स का पैसा भी उसमें फंस गया है। अभी तो खैर फेड की कंट्रोल में है और अप्रॉक्स 250K विच इज़ अप टू 2 CR 2 करोड़ तक का अमाउंट है जो स्टार्टअप्स निकाल सकते हैं। बट उसके भी कई सारे प्रोसेस है, प्रोसीडिंग्स है, उसके बाद वो सारी चीज़ें निकाल पाएंगे। बट ये इवेंचुअली हुआ कैसे और क्या क्या चैलेंजेस आगे आगे कौन कौन से स्टार्टअप्स ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो सिलिकॉन वैली बैंक मोस्टली यूएस में यूएस से जो भी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आती हैं, इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं यूएस से। वाई कॉम्बिनेटर एक फेमस एक्सेलरेटर है जो इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। तो वो एक मैंडेट होता है कि आपको सिलिकॉन वैली बैंक में एक आपका अकाउंट होना चाहिए और आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे आपको रखनी है। सो लॉकडाउन के टाइम में, कोविड के टाइम में बहुत इन्वेस्टमेंट पीक पे था, बहुत सारे स्टार्टअप्स यूएस से फंडिंग रेस कर रहे थे, तो सब ने एसवीपी में अपने पैसे रखे हुए थे। तो एसवीपी के पास काफ़ी अच्छा होल्डिंग्स आ गया था, तो उन्होंने सोचा कि इस कैश को कहीं आगे इन्वेस्ट करते हैं और उनसे रिटर्न जनरेट करते हैं। सो मोस्टली एसवीबी ने लेंड किया पैसा, लोन पे दिया वीसीज को, और भी कई सारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। सो जो मेजर अमाउंट था वो उन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया बिकॉज इंटरेस्ट रेट अच्छा था उस चीज़ में। बट चैलेंज ये आ गया कि करंट इन्फ्लेशन जब यूएस में बढ़ना स्टार्ट हुआ तो फेड्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन नीचे आ गया, डिमांड कम हो गई चीज़ों की, तो बॉन्ड होल्डिंग्स की वैल्यू डी वैल्यू होने लगी। तो जितने में उन्होंने परचेज़ किया था और जो रिटर्न उनको मिलने चाहिए थे वो रिटर्न उनको मिले नहीं, और उनको डी वैल्यू पे वो चीज़ सेल करनी पड़ी। कलेक्टिवली बॉन्ड होल्डिंग से ही उनको अप्रॉक्सीमेट $16 बिलियन का लॉस हुआ था। एट द सेम टाइम जब ये बॉन्ड होल्डिंग्स उनको कम वैल्यूज़ पे सेल करनी पड़ी, फंडिंग विंटर आ गया, बहुत सारे स्टार्टअप्स में फंडिंग नहीं हो रही थी, आगे के राउंड्स रेज नहीं कर पा रहे थे, तो जो उनके पास लिमिटेड कैश था वो विड्रॉ करने लगे। तो मोस्टली जो मिड टू हाई स्टेज कम स्टार्टअप्स थे उन्होंने वो पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पे क्योंकि कैश रिज़र्व इतना लिक्विड था नहीं एसपीबी के पास, ऑलरेडी उन्होंने $16 बिलियन का लॉस झेल रखा था बॉन्ड से, और यहाँ पे स्टार्टअप्स को पैसे निकालने लगे। तो कहीं से बात लीक हो गई कि बैंक के पास ऑलमोस्ट लिक्विड कैश नहीं है। उसके बाद विड्रॉल्स और इंक्रीज़ हो गए। जब विड्रॉल्स और इंक्रीज़ हो गए और लगा कि बैंक के पास अब पैसे ही नहीं होंगे लोगों को देने के लिए, उस टाइम पे फेड ने बैंक को सीज़ किया और अपने अंडर में ले लिया। वहाँ के बाद से मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो इंडिया में हैं, जो वाई कॉम्बिनेटर से फंडेड हैं और अदर यूएस एंटिटीज़ से फंडेड हैं, उनका पैसा वहाँ पे फंस गया। बट फेड ने अश्योर किया है कि 250K विच इज़ 2 करोड़ तक वो पैसे अभी निकाल सकते हैं, जिसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स सी कब तक ये रिजॉल्व होता है और कब तक ये सारे पैसे निकाल सकते हैं। बट हाँ, जो पैसे होल्ड पे हैं और नेक्स्ट फंडिंग नहीं आ रही, तो स्टार्टअप्स के पेरोल होते हैं, मंथ ऑन मंथ कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज है, मार्केटिंग स्पेंड है, ऑपरेशन स्पेंड है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो उसके लिए अब स्टार्टअप्स को लोन भी लेना पड़ रहा है अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। कई सारी कंपनीज़ हैं, कई सारे वीसी फर्म्स हैं जो लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड कर रही हैं स्टार्टअप्स को। सो ओवरऑल ये इशू था सिलिकॉन वैली बैंक के साथ कि उन्होंने जो बॉन्ड होल्डिंग्स में इन्वेस्ट किया था वो डी वैल्यू हो गए, वहाँ से उनको लॉस हुआ। एट द सेम टाइम स्टार्टअप्स भी ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉल कर रहे थे, तो उतना लिक्विड था नहीं उनके पास, और
जो न्यूज़ मार्केट में आ गई कि बैंक के पास पैसे नहीं है देने के लिए और विड्रॉल्स इंक्रीज़ हो गए, उस टाइम फेड्स को बैंक को सीज़ करना पड़ा। आई होप आपको कुछ समझ में आएगा कि सिलिकॉन वैली बैंक के साथ जो चैलेंज हुआ है और इंडियन स्टार्टअप्स चैलेंज फेस कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न बेसिकली क्या है। कुछ एडिशनल अगर आपको भी पता है तो आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। थैंक्स। ऑलराइट, सो अभी बज रहे हैं 9। निकलनी है ऑफिस से बिकॉज आज ट्यूसडे है, तो हनुमान मंदिर में जाना है, तो आपको वहाँ मिलते हैं। ऑलराइट, सो मंदिर का दर्शन हो गए हैं। अब फ्लैट के लिए निकल रहे हैं। अप्रॉक्स 9:30 बज चुके हैं। फ्लैट पहुंचेंगे, डिनर करेंगे एंड देन गुड नाइट। काफ़ी हेक्टिक डे रहा आज का। सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑफिस SVB कोलैप्स के बारे में बात की एंड देन हनुमान मंदिर ट्यूसडे को। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।